टेंथ के एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टार्ट हो रहे हैं 3 नवंबर से। उसके बाद हमारे एग्ज़ाम 12th 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर 11th के जो हैं 11वीं जमात के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम जो है वो 19 नवंबर को शुरू हो रहा है। तो 15% की जो ये इसमें रिलैक्सेशन की बात हमने करी है, उसमें 2 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो दे रहे हैं ये एग्ज़ाम्स उनको कोई डाउट ना रहे, उनको कोई समझने में कोई गलतफ़हमी ना रहे। तो क्योंकि पेपर जो हैं उनमें अलग-अलग मार्क्स होते हैं। जैसे कोई 100 मार्क्स का होता है जिसमें एक्सटर्नल वगैरह नहीं होता है, उसमें जो 100 मार्क्स का होगा उसमें 85 मार्क्स उनको करना होंगे। तो 85 मार्क्स जब वो अटेम्प्ट करेंगे तो उनका वो कॉरेस्पॉन्ड कर दिया जाएगा 100 मार्क्स से। जो 80 मार्क्स वाला जो जैसे 10th में मोस्टली सारे पेपर्स में हमारे 80 मार्क्स के होते हैं, तो उनमें सिर्फ 68 मार्क्स उनको अटेम्प्ट करना होंगे। तो 70 वाले जो पेपर्स हैं उनमें 60 और जो जो पेपर्स 50 के हैं उसमें 43 मार्क्स उनको अटेम्प्ट करना होंगे जो कॉरेस्पॉन्ड हो जाएंगे फिर 50 मार्क्स में। सर 50 वाले का कितना होगा? 50 वाले का 43 करना होगा। 43 जी। तो इसमें फिर एक फार्मूला लगती है, वो ज़रूरत नहीं है बताने की, मतलब जो भी ये सिक्योर करता है उसमें मल्टीप्लाई होता है 1 एक फ्रैक्शन से 1.765, तो उसमें से फिर वो उसको उन मार्क्स में टोटली कॉरेस्पॉन्ड होता है। लेकिन इसमें ये बात मुझे वाज़ेह करनी होगी कि इंटरनल चॉइस रहेगी। हमने उस नोटिफिकेशन में भी कहा था कि बच्चे को पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। द रीज़न बीइंग कि बहुत सारे स्कूल्स में क्या है कि कुछ स्कूल्स में मतलब सपोज सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, तो कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि टेंथ चैप्टर है या 11th चैप्टर, मतलब लास्ट चैप्टर अगर वो इजी लगता है या उसकी रेलेवेंस थर्ड चैप्टर के साथ होती है तो वो उस हिसाब से पढ़ाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जिस इंस्टीट्यूशन ने जिस हिसाब से भी पढ़ा होगा ये पूरे इस सिलेबस को कवर करेगी। लेकिन इसके साथ मुझे ये बात ज़रूरी कहनी है कि ये जो इंटरनल चॉइस रहेगी, जैसे कोई क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर 3 मार्क्स का, उसका और होता है, तो कोई बच्चा दोनों करेगा, कहेगा कि शायद मैंने 6 मार्क्स अटेम्प्ट किए, वो गलती वो ना करें। तो इंटरनल चॉइस जो है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें लिखा होगा मोटे तौर पर ऊपर से ही, उसमें लिखा होगा कि अटेम्प्ट सपोज इन केस ऑफ these 80 मार्क्स, 80 पेपर्स हैविंग 80 मार्क्स, तो उसमें होगा कि 80 मार्क्स वाले पेपर में लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो बच्चे को इसलिए परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह अगर कोई 100 मार्क्स का पेपर जो है उसमें होगा अटेम्प्ट एनी 85 मार्क्स, तो लिहाजा बच्चे को ये परेशानी नहीं रहेगी। सोशल मीडिया में कुछ आपके साथियों ने कुछ जर्नलिस्ट ने कहा कि बच्चे को कैसे पता चल जाएगा कि मुझे कितने करने हैं, तो उसके लिए बाकायदा जो पेपर्स होंगे उसमें ऊपर से लिखा होगा ये। तो 10th के एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टार्ट हो रहे हैं